दोस्तों, अब डीके शिवकुमार के लिए कर्नाटक का रास्ता क्या साफ हो गया? क्या कर्नाटक में सब कुछ सेटल हो गया या राहुल गांधी जो चाहते थे कर्नाटक में वो हो पाया? कई सवाल हैं जो 2 दिनों से, खासकर कल से और फिर जैसे जैसे आज का दिन बढ़ता गया, वैसे उसे एक सवाल छोड़ता गया। क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, कई चीजें पॉलिटिक्स में ऐसी चीजें होती हैं जो आपको दिखती हैं वैसी होती नहीं है, और जो नहीं दिखती है ना वही होता है। जो लोग कांग्रेस के पॉलिटिक्स को समझते होंगे या ऐसा मानते होंगे जो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है, और वो अब एक ऐसे मुकाम पे आ गया है जहां पे कर्नाटक की समस्या का समाधान हो सकता है, तो मैं ये मानता हूं कि वो गलत हो सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण, क्योंकि जिस तरह से पावर का बदलाव हुआ और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, ये कई सवाल छोड़ जाते हैं। आप देखिए, कई सवाल कैसे? पहले आप उठाइए कि जो सीतारामैया ने क्या बोला। सीतारामैया ने बोला कि भाई, एक तो मान लीजिए कि वहाँ के जो गवर्नर हैं वो छुट्टी पे हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने एक रिजाइनेशन भेजा हुआ है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो भी उन्होंने बातें बोली, वो क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई, राहुल गांधी ने बोला मेरे को कि भाई, और मेरी मैं आया तो राहुल गांधी ने बोला कि आपको दिल्ली में आना चाहिए, ऐसा वैसा करके। और मैं कुछ पूछा कि भाई मेरे से क्या गलती हो गई, इस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन वो मेरी बात सुने नहीं और बोले कि आप बहुत ज्यादा कर्नाटक के बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन आपको आपकी दिल्ली में जरूरत है। ये कई सवाल छोड़ते हैं कि क्या राहुल गांधी ने मन बना लिया था कि भाई सीतारामैया को हटाना है? और सबसे बड़ा सवाल कि सीतारामैया क्या इजीली पावर को ट्रांसफर कर पाए? यहीं पे कांग्रेस की जो पकड़ है या कांग्रेस की जो कला है वो खत्म हो गई, ये बताता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछा गया कि भाई अब सीएम कौन होगा, तो उन्होंने एक बार भी, 4 बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने ये एक बार भी नहीं बोला कि डीके शिव कुमार जो कि उनके बगल में बैठे थे वो कांग्रेस के सीएम होंगे। उन्होंने बोला हाई हाई कमान वो देखेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात कि वो जो है दिल्ली नहीं आएंगे, राज्यसभा में नहीं जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो हम कयास लगा रहे हैं या हमें समझ में आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि अंदर से सब ठीक नहीं हुआ। अब क्या मजबूरी रही होगी कि सीतारामैया ने कांग्रेस राहुल गांधी की बात मानी और छोड़ा? एक तो टाइम बचा है सिर्फ 2 साल, दूसरा वो अपने लड़के को सेटल करना चाहते हैं। तो और सबसे बड़ी इसी में है कि वो क्या अपने लड़के को सेटल कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कहाँ? क्योंकि कांग्रेस की तो कोई सरकार है नहीं कि आप बोलेंगे कि सेंटर में उनकी सरकार है तो उनके लड़के को कहीं सेटल कर देंगे। पहले से ही जो खड़गे साहब के लड़के हैं वो खड़े हैं, तो कलह है। अब जो सीतारामैया दिल्ली नहीं जाएंगे, अगर वो कर्नाटक में बैठते हैं तो किसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जाते जाते उन्होंने जो एक बहुत बड़ा, जो बोलेंगे कि डीके शिवकुमार के लिए गड्ढा खोद के गए, वो ये हुआ कि जो जनगणना, जो जातीय जनगणना, आप जानते हैं कि वो पिछड़ी जाति था, तो इसमें 4-5 जाति को मिला के एक एक अलग पिछड़ी जाति बनाया गया। मतलब माना उसमें कई जातियां हैं, दलित हैं और पिछड़ी जातियां हैं, उसके उसकी प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनकी जो कर्नाटक में बहुत ज्यादा पकड़ है। आप देखेंगे तो सीतारामैया जो है वो कुरुबा एक जो
जाति है उससे आते हैं, लेकिन कर्नाटक में अहिंदा, जो कन्नड़ में अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों और दलितों का एक संक्षिप्त में रूप बोला गया, जिसमें सारे ओबीसी समाज और जो अगर देखा जाए तो जितने भी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, वो आते हैं अहिंदा समाज में। तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी जो कर्नाटक के गांव-गांव रूरल एरिया में बहुत पकड़ है। और यही वजह से ये भी खबरें आ रही थी कि 40 से ज़्यादा जो विधायक हैं, वो अभी भी राजी नहीं थे कि इनको छोड़ के जाना चाहिए, इनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। और कांग्रेस भी इसीलिए बहुत दिनों तक इसलिए उनको हटा नहीं पा रही थी कि कर्नाटक में ओबीसी समाज, जो कि राहुल गांधी एक राजनीति करते हैं, ओबीसी समाज, वहां पे एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से हटाकर और दूसरे को मुख्यमंत्री पद पे बैठाना, ठीक है, डीके शिव कुमार जो है एक मैनेजमेंट जो है, चुनाव मैनेजमेंट हो गया, या बोलते हैं कि कांग्रेस के पैसा के भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, जो उनका चंदे उंदे का, तो काफी उनका अपनी इस तरह से देखा जाए तो पकड़ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इन चीजों से उनका कर्नाटक में रूरल एरिया में पैठ हो। और यही कारण है कि सीतारमैया अगर वहां पे बैठेंगे, और जैसी कि खबर आ रही है कि डीके शिव कुमार हो सकता है कि 7-8 से क्या 15-20 तक के जो पहले के मंत्री है उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि सीतारमैया के समय से हैं। ये अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक अंदरूनी वॉर जो छिड़ेगी, जो कब तक उसको दबा के आप रखोगे, ये कहने वाली बात है। क्योंकि आप सीतारमैया को आप कहीं ना कहीं आप उस तरह से मैनेज नहीं कर सकते जिसे बीजेपी के पास आज देखेंगे तो काफी ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो मैनेज कर सकते हैं। और उसका वजह क्या है? क्या डीके शिव कुमार, लोग जैसे बोलते हैं कि डीके शिव कुमार जो है काफी लॉयल थे, इसलिए नहीं। ऐसे भी खबरें हैं कि एक टाइम में डीके शिव कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन बना के सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ऐसे तैयार नहीं हुई, क्योंकि डीके शिव कुमार के को जानती थी कि डीके शिव कुमार के साथ जाना उनका खतरे से खाली नहीं। उनकी अपनी पहले से सरकार रही है, उनकी अपनी पकड़ रही है। महाराष्ट्र का खेल अलग था। महाराष्ट्र में जब तक अभी सरकार उनके बीजेपी की नहीं बनी, तब तक वो छोटे भाई की तरह, यानी शिवसेना के छोटे भाई की तरह चल रही थी। लेकिन कर्नाटका में बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क लगाकर दूसरे की सरकार बनवाकर कहीं ना कहीं अपने जो वोट बैंक है, जहाँ उनकी पकड़ है, वो उसको ढीला नहीं करना चाहते थे। और अगर डीके शिव कुमार उस समय बन गए होते, तो फिर एक जो डीके शिवकुमार से उनके पार्टी में लोग लड़ रहे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल भिन्न है। शिवसेना के साथ ऐसा नहीं, दोनों का आइडियोलॉजी एक था। ठीक है, सरकार बनने के बाद वो बाद में बुलाए, जिसकी अजीत पवार की उत उनकी जरूरत नहीं थी, फिर भी लेके आए। लेकिन उससे जरूर क्वेश्चन उठा था कि भाई वो अजीत पवार का और उनका जो संबंध है, या उनकी जो आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो ये आपको कर्नाटका में काफी देखने को मिलता है। लेकिन कई ऐसे चीज है, डीके शिव कुमार ने इनडायरेक्टली इस चीजों को एक मैसेजिंग किया। जैसे आपने सदगुरु के यहाँ दिखा, अमित शाह के साथ उनका गए, फिर कुंभ में गए, वो इस तरह का एक फ्लॉन्ट करने लगे हिंदुत्व का, सॉफ्ट हिंदुत्व का। ये दर्शाता था कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी ने, जैसे कि आपने सचिन पायलट के लिए भी सुना होगा कि बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन बीजेपी ने सचिन पायलट पे कभी भी विश्वास नहीं किया, इसीलिए उनको वहीं पे छोड़ दिया। हो सकता है बार्गेनिंग करने में, एक टेबल पे आने के बाद सचिन पायलट जो ज्योतिराज सिंधिया जिस तरह तैयार हुए, सचिन पायलट तैयार होने के पक्ष में नहीं हुए। ज्योतिराज सिंधिया ने कहीं भी ये कंप्रोमाइज किया कि चलो ठीक है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो उनको सेंटर में उनको मंत्रालय दी गई। लेकिन सचिन पायलट हो सकता है कि मंत्रालय नहीं चाहते हो, वो चाहते हो कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बनना है। तो कई बार क्या होता है कि कहाँ पे जहाँ पे बात अटक जाती है, तो वहां से बंदा जो है आगे नहीं जाता। तो यही पे सवाल उठता है कि जो अब डीके शिव कुमार जो हैं, ये जो खबरें हैं वो प्रियंका गांधी के खेमे के हैं। तो प्रियंका गांधी इस बार दूसरी ऐसी जगह है जो बैक टू बैक राहुल गांधी को झटका लगा। भले ही आपको सामने से सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से केरलम में जो सरकार बने, या बीडी जो सतीशन थे वो मुख्यमंत्री बने, जो कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे केसी वेणुगोपाल को बनाना। और क्योंकि वहां के विधायक भी यही बोल रहे थे, लेकिन जो कि वहां के मुस्लिम लीग के साथ उनके संबंध अच्छे थे सतीशन का, और उनका दबाव पड़ा और राहुल गांधी को वहां झुकना पड़ा, और ये
उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो वहाँ भी राहुल गांधी झुके और यहाँ भी झुके। यानी कि अब राहुल गांधी के लिए आगे जाने वाला रास्ता जो है, दिखने में तो बहुत सरल लग रहा है, लेकिन ये रास्ता जो है, वो उनके राजनीतिक भविष्य जो उनकी पार्टी में है, जो प्रियंका गांधी साइलेंटली वो एक कंटेंडर की तरह भी उभर गई, जैसे कि आपने केरल में देखा कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने केरल से राहुल प्रियंका गांधी को उतारा और लोकसभा में पहुंचाया। लोग जो कई कांग्रेसी ऐसे हैं जो आपने देखा होगा कि तहसीन पूनावाला जो बार बार मतलब अगर देखा जाए तो उनका झुकाव जो है प्रियंका गांधी की तरफ होता है, राहुल गांधी की तरफ ज्यादा नहीं होता। तो ये कांग्रेस के कई खेमे में ऐसा उनको लगता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी लोकसभा में कांग्रेस के पक्ष रखती हैं, राहुल गांधी नहीं रख पाते, भले ही वो उनके सामने नहीं बोल पाते। ये धीरे धीरे एक तरह से साइलेंटली अचीव होने लगा। यहीं पे हिमाचल के भी मुख्यमंत्री को देखेंगे तो वो अगर देखेंगे तो उनका प्रियंका गांधी के साथ ज्यादा जुड़ाव है बनिस्पत राहुल गांधी। तो कहीं ना कहीं देश में ही नहीं, राहुल गांधी के लिए अपनी ही पार्टी में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। आज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। दूसरा, जो डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये जो एक जातीय जनगणना वाली बात आके उनके मतलब कनपट्टी पर गन की तरह हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा जो आने वाले। सीताराम मैया वहां बैठेंगे, उनके अपने लोग होंगे, अपने अगर लोग हटाए जाएंगे तो किस तरह से सरकार चलेगी। 2 साल बाकी हैं, अभी उनको काम भी करना है, इन चीजों से अपने पार्टी में विद इन द पार्टी ऐसे लोगों से निपटना भी है, और 2 साल के बाद चुनाव भी फेस करना है। तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए तो मुझे लग रहा है श्योर शॉट हो गया, क्योंकि आपस में और ये लड़ाई जो है कांग्रेस की तेज होने वाली है। और धीरे धीरे आप देखेंगे ये कांग्रेस की आपस की उठापटक चलती रहेगी, जो कि आपने छत्तीसगढ़ में देखा है, आपने राजस्थान में, और धीरे धीरे कांग्रेस जो है कर्नाटका में जब चुनाव आएगा तो बीजेपी की वहां जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जो लोग ये मान रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि ऊपरी सतह पे कि सब कुछ बड़ा, वो पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें आप देखेंगे कि एक सांकेतिक रूप से आपको पता चलेगा कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये तो आला कमान, जो आपको डिसाइड हुआ कि डीके शिव कुमार, तो आप बोल सकते थे डीके शिव कुमार बनेंगे। दूसरा, उनको जातीय जनगणना लास्ट जो अपने कैबिनेट मीटिंग में नहीं रखना चाहिए, पहले रखना चाहिए था। तो ये क्या गड्ढा खोद के जा रहे हैं उनके लिए। और दूसरा, ये जो बोले कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, तो ये क्या अगर कर्नाटक में रहेंगे। तो 3 ऐसे चीजें हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि लड़ाई कर्नाटक में अभी जारी है, चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ।